लफंगे ने स्कूल की लड़की को किया प्रेग्नेंट। पूजा। नैना तू उस लड़के से और मत मिल, वो लड़का मुझे ठीक नहीं लगता। नैना। अरे पूजा तू फालतू में टेंशन ले रही है, महेश अच्छा लड़का है, वो मुझे बहुत खुश रखेगा। नैना ने पूजा की बात टाल दी। नैना 12वीं क्लास में पढ़ती है। पूजा भी नैना के साथ ही पढ़ती है। नैना और पूजा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से नैना का मन कहीं और है। पिछले 1 साल से एक लड़का नैना का पीछा कर रहा है। वो कई बार नैना से मिलने की कोशिश भी कर चुका है। महेश। हेलो नैना, मेरा नाम महेश है, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? नैना। नहीं, मैं किसी अनजान आदमी से दोस्ती नहीं करती। ये बोलकर नैना ने कई बार महेश को टाल दिया, लेकिन महेश हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो स्कूल के बाहर आकर खड़ा रहता था। पूजा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। पूजा। देख देख वो लड़का कैसे कुत्ते की तरह स्कूल के बाहर खड़ा है, काम धंधा नहीं है क्या उसे? ऐसे ही दिन बीत रहे थे। इतने में वैलेंटाइन डे आया। नैना स्कूल से निकली ही थी कि तभी महेश आकर अपने घुटनों में बैठ गया और हाथ में गुलाब लेकर कहा, महेश, नैना आई लव यू, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। और बस यहीं पर नैना पिघल गई। उसने गुलाब ले लिया और कहा, नैना मैं सोच कर बताऊंगी। शाम को पूजा ने नैना से कहा, पूजा, नैना तूने उससे गुलाब क्यों ले लिया? वो उल्टा सीधा सोचेगा। नैना। पूजा, वो लड़का उतना भी बुरा नहीं है, शायद उसे एक बार चांस देना चाहिए। पूजा। नहीं नैना, मुझे तो वो लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तू उसे मना कर दे। नैना। मुझे तो लगता है तू मुझसे जलती है, क्योंकि उसने तुझे नहीं मुझे प्रपोज़ किया। यह सुनकर पूजा चुप हो गई। उसने और कुछ नहीं कहा। अगले ही दिन नैना ने महेश को हाँ कर दिया और दोनों सिनेमा देखने चले गए। नैना ने क्लास बंद कर दिया। टीचर ने अटेंडेंस लेते वक्त पूजा से पूछा, टीचर, पूजा तुम्हारी दोस्त नैना कहाँ है? पूजा। वो मैडम उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आज स्कूल नहीं आई। पूजा ने नैना को बचाने के लिए झूठ बोल दिया। नैना महेश के प्यार में पिघलने लगी। हर दिन वह स्कूल बंक करने लगी थी। पूजा ने सोचा, पूजा, मुझे उस महेश के बारे में पता लगाना ही होगा। अगले दिन महेश नैना को एक पार्क में ले गया। शाम को नैना को घर भी छोड़ दिया और उसके बाद पूजा महेश का पीछा करने लगी। महेश पहले एक वाइन शॉप में गया और वहाँ से शराब लेकर अपने दोस्तों के पास गया और दोस्तों के साथ हंसी मजाक करने लगा। महेश का दोस्त। महेश भाई, तूने तो बहुत सुंदर लड़की को फंसा लिया है भाई। महेश। उसके लिए बहुत पापड़ तो भी बेलने पड़े हैं बेटा। महेश का दोस्त। तो फिर इसके साथ शादी का क्या प्लान है? महेश। शादी? तू पागल है क्या? बस कुछ महीने, उसके बाद उसका दिल दुखा के मैं किसी और का हो जाऊंगा। महेश का दोस्त। अरे मान गए भाई, खिलाड़ी है तू। पूजा ये सब सुनकर चौंक गई। उसने अपने मन में ही सोचा, पूजा, मैंने जैसा सोचा था वैसा ही लड़का है ये गुंडा, मवाली। लड़कियों के साथ खेलना इसकी फितरत है। मुझे अभी सब कुछ नैना को बताना होगा। पूजा वहाँ से भागने लगी, लेकिन भागते हुए किसी चीज़ से वो टकरा गई और उसे महेश ने देख लिया। महेश, ये तो नैना की सहेली है, लगता है इसने सबको सुन लिया है। ये वैसे ही मुझे पसंद नहीं करती, मुझे अभी कुछ करना होगा। महेश ने तुरंत नैना को कॉल लगाया और कहा, महेश, देखो ना नैना, तुम्हारी सहेली पूजा मेरा पीछा कर रही है। मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आ गई और मुझे धमकाने लगी। नैना, क्या इतनी हिम्मत हो गई उसकी? उसे तो मैं अभी बताती हूँ। उधर पूजा दौड़ते हुए नैना के पास गई, लेकिन उसे कुछ बताने से पहले ही नैना ने गुस्से में कहा, नैना, तू महेश का पीछा कर रही है? पूजा। हाँ, मैंने किया था, लेकिन वो तेरे बारे में क्या सोचता है वो तो सुन। नैना। मुझे कुछ नहीं सुनना, पहले ही दिन से मुझे उसके खिलाफ भड़काने में तुली है। तू निकल जा यहाँ से, आज से तेरी मेरी कोई दोस्ती नहीं है। नैना ने बिना कुछ सुने ही पूजा को भगा दिया। पूजा चली गई और उसी रात महेश चुपके से
खिड़की से नैना के कमरे में घुस आया। नैना, अरे तुम। महेश, सोचा तुम्हें सरप्राइज़ दे दूं। नैना और महेश ने पूरी रात साथ बिताई और अगले दिन नैना स्कूल आई। वो पूजा से दूर बैठी रही। क्लास चल रही थी कि तभी अचानक से नैना की तबीयत बिगड़ने लगी और उसने वहीं पर उल्टी कर दी। पूजा, क्या हुआ नैना? टीचर, इसे अभी डॉक्टर के पास ले जाना होगा। पूजा नैना को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर, तुम इसकी सहेली हो क्या? पूजा, हाँ डॉक्टर साहब, लेकिन इसे हुआ क्या है? डॉक्टर, प्रेग्नेंट है ये। स्कूल में पढ़ने वाली लड़की गर्भवती है। इसके माँ बाप को बतानी पड़ेगी ये बात। लेकिन पूजा ने किसी भी तरह डॉक्टर साहब को मना लिया और नैना को लेकर उसके घर चली गई। नैना रो पड़ी। नैना, अब क्या होगा? अब मैं समाज को कैसे मुंह दिखाऊंगी? नैना का कोई नहीं था, वो अनाथ थी और अनाथ आश्रम के पैसों से वो बाहर पढ़ने आई थी। पूजा ने उससे कहा, पूजा, मैंने पहले ही कहा था ये सब मत कर। कोई बात नहीं, कोई ना कोई उपाय तो हम ढूंढ ही लेंगे। अपने आशिक को कॉल लगा। नैना ने महेश को कॉल लगाया। महेश, अरे डार्लिंग, क्या बात है? आज रात को फिर से आ जाऊं क्या? नैना, महेश, महेश मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम जल्दी यहाँ आ जाओ। यह सुनकर महेश ने फ़ोन काट दिया। वो डर गया। उसने अपने दोस्त से सब कुछ कहा। उसके दोस्त ने कहा, महेश का दोस्त, अरे ये तो गड़बड़ हो गई। तू एक काम कर, आज ही कहीं भाग जा ताकि वो लड़की तुझे ढूंढ ना पाए। हम यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे। महेश तभी बाहर के राज्य में जाने वाली बस में चढ़ गया और वहाँ से भाग गया। यहाँ नैना और पूजा बार बार उसे कॉल करने लगी, लेकिन उसने तो अपना फ़ोन बंद कर दिया था। नैना अंदर से पूरी तरह टूट गई। पूजा, इसीलिए मैं मना कर रही थी। मैंने कहा था वो लड़का अच्छा नहीं है। नैना, गलती हो गई पूजा, तू मेरा भला चाहती है लेकिन मैं बेवकूफ़ थी। पूजा, तू चिंता मत कर नैना, मैं उस लड़के को ढूंढ निकालूंगी। मेरा एक दोस्त पुलिस में है। लेकिन नैना, वो बस एक ही चिंता सताने लगी थी कि उसके बच्चे का क्या होगा और वो ये बात छुपाए कैसे। नैना पूजा के साथ ही रहने लगी। पूजा ने उसके दोस्त को कॉल किया और सब कुछ बताया। उसके दोस्त ने कहा, पूजा का दोस्त, ठीक है, मैं उस लड़के को ढूंढता हूँ। पुलिस महेश को ढूंढने लगी। महेश भागकर एक शहर में चला गया। शहर में बहुत सारे लोग होते हैं, इसीलिए उस भीड़ में छुपना आसान होता है। शहर जाकर उसने एक दुकान पर काम ले लिया। दुकान में एक दिन एक लड़की आई। उसका नाम रिया था। रिया से महेश को प्यार हो गया। उससे महेश सचमुच का प्यार कर बैठा। इधर 2 महीने बीत गए। नैना पूजा के साथ स्कूल जाने लगी, लेकिन उसका पेट थोड़ा थोड़ा फूलने लगा। लड़की, नैना, ये तेरा पेट क्यों फूला हुआ है? तू प्रेग्नेंट है क्या? नैना को लेकर सारे स्टूडेंट मजाक करने लगे। नैना ने स्कूल जाना बंद कर दिया। पूजा के माता पिता अमीर थे और कहीं और रहते थे। इस घर में बस पूजा अकेली ही रहती थी और नैना भी उसके साथ ही रहने लगी थी। इसीलिए बाहर किसी को नैना के गर्भवती होने के बारे में पता नहीं चला। लेकिन एक न एक दिन तो सबको पता चलना ही था। 9 महीने बीत गए और नैना ने एक लड़की को जन्म दिया। अपनी बेटी को गोद में लेकर नैना खुशी के आंसू रो पड़ी। लेकिन साथ साथ स्कूल में सबको पता चल गया। बाहर भी लोग नैना के बारे में बातें बनाने लगे। आसपास के लोगों ने पूजा से कहा, औरत, ऐसी चरित्रहीन लड़की यहाँ नहीं रह सकती, उसे भगा दो। लेकिन पूजा ने सबको समझाने की कोशिश की। उधर रिया के प्यार में महेश पागल हो गया था। रिया ने महेश से शादी का वादा किया, लेकिन एक दिन महेश ने रिया को किसी और लड़के के हाथ पकड़कर घूमते हुए देख लिया। महेश, रिया, तुमने कहा था कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, लेकिन रिया, अरे जा जा छोटे घर के लड़के कहीं के, तूने मुझसे शादी करने का सपना देख भी लिया? ये शहर है शहर, यहाँ ऐसा ही होता है। अब जा भाग यहाँ से। महेश का दिल दुख गया। वो एक नदी के किनारे बैठकर रोने लगा और तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने महेश को बहुत मारा। महेश, मुझे छोड़ दो साहब, मुझे छोड़ दो। पुलिस, छोड़ दूँ? एक लड़की की
को बर्बाद करके तू भाग रहा है और तुझे छोड़ दूँ? महेश, मुझसे गलती हो गई साहब, मुझे छोड़ दो। पुलिस महेश को लेकर नैना के पास जाने लगी। उधर नैना को पूजा के पड़ोसियों ने घर से निकाल दिया। पूजा तब स्कूल गई हुई थी, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाई। नैना अपनी बेटी को लेकर रास्ते पर घूमने लगी और एक जगह आकर उसका सर चकरा गया। वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी बेटी भी रास्ते में गिर गई। दूसरी ओर एक गाड़ी उस बच्ची की ओर आने लगी और तभी पुलिस की गाड़ी वहां आ गई। महेश ने नैना को देखा। महेश, अरे ये रही नैना, इसका मतलब वो मेरी बेटी है क्या? वो गाड़ी उसी की ओर आ रही है। मुझे अपनी बेटी को बचाना होगा। ये बोलकर महेश ने दौड़ लगाई और सही समय पर छलांग लगाकर उसने अपनी बेटी को बचा लिया। थोड़ी देर बाद नैना को होश आया तो उसने महेश को देखा। नैना, तुम यहाँ तमाशा देखने आए हो? नैना ने गुस्से से एक जोरदार तमाचा महेश के गालों पर दिया। महेश, मुझे माफ़ कर दो राखी, मुझसे गलती हो गई। धोखा मिलने पर कैसा लगता है वो मैं समझ गया हूँ। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। हम दोनों मिलकर हमारी बेटी का ख्याल रखेंगे। महेश अब बदल गया। उसने नैना से शादी कर ली। नैना को भी सम्मान मिला। महेश काम पर जाने लगा और ऐसे ही दोनों अपनी बेटी का ख्याल रखने लगे। धीरे धीरे सब ठीक हो गया और सभी खुशी खुशी जीने लगे। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।